हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू मित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस के हिस्ट्री बुक जो है आवर पास्ट के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 2 लेक्चर्स में कवर किया है, तो ये बेसिकली इसका सेकेंड एंड लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट्स होते हैं और डेट्स क्या सिग्निफिकेंस प्ले करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि डेट से हमारा जो लर्निंग होता है, स्टडिंग होता है और एफिशिएंट हो जाता है और आसानी से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को कैसे हम पीरियोडाइज कर सकते हैं, यानी जेम्स मिल ने जो एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने क्लासिफाई किया था हमारी हिस्ट्री को 3 टाइप्स में, जो था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन आज हमारे कौन कौन सा टाइप्स है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फिर हमने पढ़ा था क्या, व्हाट इज कॉलोनियल, ओके, सो व्हाट इज कॉलोनाइजेशन। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो लेस डोमिनेटिंग कंट्री होता है वो डोमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, यानी मोर डोमिनेटिंग कंट्री, यानी जो वीक कंट्री होता है उस पर डोमिनेट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्री, यानी बड़ा देश छोटे देश पर रूल करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कॉलोनाइजेशन। तो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, और किसके बारे में हम पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किसी में सपोज करो एक ऑफिस है, तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, एक मैनेजर होगा जो यहाँ का सारा काम धाम चलाएगा। वो एम्प्लॉयज़ को देखेगा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा से है कि या नहीं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई ऐसा ही बैठा तो नहीं है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। सो ये सब कामकाज क्या ये सुपरवाइज करेगा, ये चेक करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन। वो मेंटेन करेगा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, वो चेक करेगा कि यहाँ अच्छे से काम धाम हो रहा है या नहीं, यहाँ काम काज अच्छे से नहीं हो रहा है या अच्छे से हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट करना, चेक करना। सो यहाँ क्या हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू यू नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या है, एक बहुत बड़ा सोर्स है क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है, हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। सो द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा उस समय कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उन्होंने हमारे कंट्री पर राज किया, यानी कैसे क्या क्या चेंजेस लाए कस्टम्स में, लैंग्वेजेस में, या बहुत सारे ट्रेडिशंस में, तो उन्होंने क्या किया कि इन्हें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। यानी जो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो जो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि या तो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या लेटर्स हो सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अच्छे से रखने लगे, प्रिजर्व करने लगे। सो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वे एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड। तो अच्छे यानी स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनने लगे, जैसे कि आर्काइव, दिस इज नॉट आर्चिविस्ट, दिस इज आर्काइव्स। आर्काइव्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आर्काइव क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ इंस्क्रिप्शंस रखे जाते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। और म्यूजियम तो आपको पता ही होगा, आपने कभी म्यूजियम का टूर तो किया हुआ ही होगा। म्यूजियम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जैसे जहाँ पुराने चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके, या लेटर्स हो गए, या फॉसिल्स हो गए, यानी जो हमारे पास से रिलेटेड, हमारे अतीत से रिलेटेड, उसको अच्छे से रखा जाता है, दैट इज संग्रह करके रखा जाता है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है संग्रहालय, यानी म्यूजियम। तो यहाँ क्या किया जाने लगा, बेसिक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाने लगा, यानी अच्छे से रखा जाने लगा। So administrative source only represent half of the picture as they all were written and maintained by British official. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स होता है ओनली हाफ ऑफ द पिक्चर, क्योंकि आधा ही पिक्चर होता था। क्यों, क्योंकि एज दे ऑल वर रिटन एंड मेंटेन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। और इसको कौन मेंटेन करते हैं,
सपोज द ब्रिटिश का रूल है तो उस समय इंडियन का तो कोई इंटरफेरेंस होगा नहीं, उस समय क्या करेंगे, ब्रिटिश ही सारे का सारा काम करेंगे। तो उस समय इसको मेंटेन कौन करता था, यानी जो जो रिकॉर्ड्स होते थे, लेटर्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे इंपॉर्टेंट, उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था, तो उनको कौन मेंटेन करता था, ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी ब्रिटिशर्स लोग ही इसको मेंटेन करते थे। तो सेवरल अदर सोर्सेज स्टार्टेड टुगेदर गिव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे स्रोतों से जो हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उससे हमें क्या पता चलता है ब्रिटिश इंडिया के बारे में, यानी उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वगैरह वगैरह, और इससे हमें अच्छा पिक्चर मिलता है, अच्छा नॉलेज मिल पाता है। तो इसी से समझ सकते हो आप हिस्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, ब्रिटिश बिलीव इन एक्ट ऑफ राइटिंग विच प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगने लगा कि हमने अपने आप को, हमारे जो हमने जो कर रहे हैं, हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो हम इंडिया पे रूल कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्ड्स है उनको क्या करना चाहिए, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, यानी अच्छे से रखना चाहिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स को। एंड इसको हमें कहाँ प्रिजर्व करना चाहिए, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल कहाँ, म्यूजियम्स में और आर्काइव्स में। ऐसा किसने सोचा था, ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये सोचा था। सो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटनाइज कैलीग्राफिस्ट बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। फिर यहाँ दिया हुआ जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कुछ समय बाद 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि उसको, उन्होंने तो पहले ऐसे ही रैंडमली क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको, उसको हमें पेपर पर अच्छे से लिखना चाहिए, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें क्या पता चलता है कि जो वो लिख रहे हैं वो तो पढ़ने योग्य अच्छा से है ही नहीं, उसको वो अच्छा से ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, कैलीग्राफिस्ट को बुलाया, यानी वो लोग जो अच्छा से लिख पाते हैं, और उनको बुलाकर उन्होंने क्या किया कि उनको कहा कि वो अच्छे से इसको नोट करे, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो फिर कैलीग्राफिस्ट द्वारा क्या हुआ कि उसको अच्छे से राइटिंग में उसको वापस उतारा गया, जिसमें उन्होंने कैलीग्राफीज का यूज़ किया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे टेक्स्ट का, बहुत अच्छे लेटर्स का वगैरह वगैरह। तो ये क्या था, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली किया उसको और अच्छा बनाने के लिए, स्पेशलाइज बनाने के लिए, जिससे उनका आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल जो राइटिंग है वो अच्छे से रह सके। और बाद में बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ, विद द स्प्रेड ऑफ पेंटिंग, अब पेंटिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसके कॉपीज बनने लगे, यानी सपोज करो ये हमारे पास रिकॉर्ड है, तो अब क्या हुआ, इसके कॉपीज बनने लगे, इसको प्रिंट किए जाने लगे, और बहुत सारे छोटे छोटे इसके कॉपीज बनने लगे, बुक्स बनने लगे, जिससे लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। एंड वेर प्रिंटेड, उसको प्रिंट किए जाने लगे, और उसको दैट प्रोसीडर्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जिससे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंचाया जा सकता था, और गवर्नमेंट इसको देखकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता कर सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकती थी। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में हम इसमें पढ़ेंगे कि सर्वेस, उस समय जो सर्वेस किए जाते थे, गणना किए जाते थे, वो क्यों इम्पॉर्टेंट थे। तो आपने अपने सिटी या विलेज में जहाँ भी आप रहते हो, आपने देखा होगा कि कुछ सालों बाद क्या होता है, हर एक 10 ईयर्स में चेक करने आया जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, ऐसा काउंट करने आते हैं, या आपके घर में कोई डिजीज़ है या वगैरह ऐसा, या ऐसा ही क्या करने आते हैं, बहुत लोग आते हैं जो इसका नोट करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसका क्या क्या जो सिग्निफिकेंस था, क्या क्या इंपॉर्टेंस था। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, मीमोस, सर्वेज, newspapers, magazine, autobiographies, report, experiences of travelers, novels and poems are some important sources of information. तो क्या है बेसिकली, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी वो रिकॉर्ड जो ऑफिशियल द्वारा लिखे जाते थे, लेटर्स, मीमोस, सर्वेज जो लिए जाते थे, या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी के द्वारा उस अपने आप पर के जीवन पर लिखी गई कहानी होती है, उसकी ऑटोबायोग्राफी। और क्या, रिपोर्ट, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवल, यानी जो इंसान ने एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो उनके साथ घटित हुआ, जो उन्होंने अनुभव किया, उसके बारे में लिखा। नोवेल्स लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, बहुत सारी कविताएं लिखी गई, जिससे क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन पता चला ब्रिटिश इंडिया के रूल के बारे में, यानी कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पर रूल किया, इसके बारे में पता लगाया जा सका। सो आगे दिया, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन।
और इसकी क्या हुई, ये प्रैक्टिस क्या हुआ, धीरे धीरे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉमन बन गया। तो सर्विस लाइक botanical, zoological, archaeological, anthropological and forest service were in the list of the British administration. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस में कौन कौन सा टाइप था वो देखते हैं। फर्स्ट वाज बोटानिकल। बोटानिकल क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बोटनी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, प्लांट्स यानी पौधों के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड इज जूलॉजिकल। सो जूलॉजिकल इज ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी सब्जेक्ट में हम किस बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स। सो बोटानिकल जो जूलॉजिकल उसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या है कि साइंस का जो ब्रांच है बायो, उसका ये सब ब्रांच है जो है बोटनी एंड जूलॉजी। फिर आता है हमें आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल क्या है, इसके बारे में हम, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे इतिहास के क्वाइंस के बारे में, किंगडम्स के बारे में, या इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हम हिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद क्या आता है एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों के बारे में पढ़ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटीज, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्यों के बारे में, इंसानों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके समाज सोसाइटीज़ के बारे में, जो कि पास्ट या प्रेजेंट कुछ भी हो सकती है। फिर क्या किया गया कि फॉरेस्ट का सर्वेस लिया गया, यानी जंगलों का, और ये सब क्या था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट था। तो सोर्सेस केप्ट एंड रिटन बाई बोथ, जो सोर्सेस थे क्या कि क्योंकि दोनों जरा लिखे जाते थे, इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट टू मॉडर्नाइज और सब्जुगेट इंडियन पॉपुलेशन। सो जो सोर्सेस रखे जाते थे वो लिखे जाते थे किसके द्वारा, उसको इंडियंस भी कभी कभी उनका हेल्प करते थे, किसका, ब्रिटिश का, क्योंकि दे वर स्टडीड टुगेदर, क्योंकि इंडियंस और ब्रिटिश, तो इंडिया जो ब्रिटिश था वो इंडियंस पर रूल करता था, तो इंडियंस भी इसके बारे में, उसके बारे में इंडियंस को भी नॉलेज होता था, तो वो दोनों क्या करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते थे। दैट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसके में ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश रूल के बारे में बहुत कुछ बताया गया, उनके एफर्ट्स के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में, जिसके कारण उन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश, उसको सब्जुगेट करने की कोशिश की, उस पर अपना डोमिनेशन करने की कोशिश की। तो हमने अभी क्या पढ़ा बेसिकली कि सर्विस हमारे कंट्री के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो ब्रिटिश का कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडिया पर रूल किया, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस किए गए, बहुत सारे सर्वेस किए गए। 19वीं सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारे सर्वेस लिए गए हैं, मैपिंग हुई एंटायर कंट्री की। विलेजेस में क्या किया हुआ कि बेसिकली रेवेन्यू का सर्विस लिया गया, टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, फ्लोरा, प्लांट्स, एनिमल्स या लोकल लिविंग, क्रॉप्स वगैरह वगैरह का बहुत लोगों ने सर्वे किया। किसने क्या सर्वे किया, इसका, ब्रिटिश इंडिया ने। और फाइनली क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के एंड पर सेंसस लिया गया, जनगणना किया गया, जिसमें फाइंड किया गया कि कितना लोग इंडिया में, किस पार्ट में कितना लोग रहते हैं, यानी पूरा इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेस हुए थे। सो अब बढ़ते हैं हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक की और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बेसिकली, हाउ डू ऑफिशियल रिकॉर्ड, सॉरी, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो इसमें क्या है कि बेसिकली हम पढ़ेंगे द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों के बारे में जान सकते हैं कि लोगों का लोग कितना नंबर है लोगों का, या लेकिन ये नहीं जान सकते हैं कि लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। क्या हिस्ट्री पढ़ने से आपको पता चलता है लोगों की ज़रूरतों के बारे में, लेकिन पता है आपको, लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया था ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया को सब्जुगेट करते थे, डोमिनेट करते थे, वो अपना कॉलोनियल रूल यहाँ इस्टेब्लिश कर चुके थे। सो मेनी ऑफिशियल रिकॉर्ड हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो एंड वन एक्सपेक्ट ऑफ द इवेंट। और बहुत सारे रिकॉर्ड करते हैं कि जो सच्चाई को छुपा देते हैं। हिस्ट्री पहले क्या होता था, बेसिकली लोग अपने अनुसार बनाते थे, जिसमें उनकी ही ज़्यादा वाहवाही हो सके, उनकी ही ज़्यादा क्या हो सके, तारीफ हो सके। पहले के जो राजा होते थे ऐसा ही अपने बारे में लिखवाते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनके बारे में अच्छे से क्या हो सके कि उनके बारे में अच्छे से जान सके, उनकी वाहवाही कर सके। ये नहीं बनवाते थे जिसमें उनकी बुराइयां हो। आखिर कोई इंसान कैसा क्यों चाहेगा कि उसकी बुराई हो। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि इसको अपने हिसाब से ढाल दिया जाता था, असली बातों को छुपा दिया जाता था और उसका कुछ भाग ही दिखाया जाता था, कुछ ही इवेंट्स को बताया जाता था। So the official records do not represent the fallout of British administration, also do not represent the reactions and situation of Indian on every spheres of
सोसाइटी। तो ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कभी नहीं रिप्रेजेंट किया गया कि ब्रिटिश इंडिया का फॉल कैसे हुआ, ब्रिटिश इंडिया का पतन कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अपने अनुसार इसको बना लिए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके जो क्या है कि बैड साइड के बारे में जाने, वो चाहते हैं कि सब कोई उनके गुड साइड के बारे में ही जाने। तो इसीलिए वो नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रिएक्शंस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जो कि इंडियंस ने झेला। कब? जब इंडियंस जो क्या थे कि ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर आते थे। तो यहाँ हमने पढ़ा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड थे जो हमें क्या क्या नहीं बताते हैं, यानी कि दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड द एक्शन। तो ये नहीं बताते हैं कि हर एक इंडिया के लोग क्या सोचते हैं और एक्शंस के, उन कर्मों के पीछे क्या क्या राज है। और क्या रिकॉर्ड्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ओवर बुकलेट्स आर फाउंड अंडर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है बेसिकली, बस पीपल्स के बारे में डायरीज होती है, उनके अकाउंट्स होते हैं, उनका बायोग्राफी होता है, ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंसेस होता है, ऑटोबायोग्राफीज होती है, बुकलेट्स होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हमने देखा था कि प्रिंटिंग आया था धीरे धीरे और न्यूज़पेपर्स आने लगे और इसको जो पब्लिक का जो क्या है कि डिबेट होने लगा, इसको इशूज़ को पेपर में पब्लिश किया जाने लगा। बहुत सारे लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स ने, यानी समाज सुधारकों ने, जैसे हमारे पास आ गए महात्मा गांधी हो गए, हमारे बाल गंगाधर तिलक आप देख लो, या आप देख लो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह। सो लीडर्स क्या करते थे, बेसिकली रिफॉर्म चाहते थे। उन्होंने अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया, पोएट्स, नोवेलिस्ट, नोबल के द्वारा या अलग अलग माध्यम के द्वारा उन्होंने अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया था। बट फ्रॉम दिस सोर्सेज हिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड हाउ द ट्राइबल्स एंड द पेजेंट, द वर्कर्स इन द माइंस ऑफ द पुअर एंड द स्ट्रीट लिव देयर लाइफ। लेकिन इस हिस्ट्री से हम ये कभी नहीं पता लगा सकते कि इंडिया में सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होती है, कैसे लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, कैसे लोग माइंस में काम करते हैं, या कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारते हैं एक वक्त की रोटी को जमा करके। तो यही सारे जो चीज़ें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें पता नहीं चल पाते, उसमें हम बेसिकली हम किंग्स, क्वींस या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें लोगों के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते कि लोगों को क्या क्या तकलीफ झेलना पड़ा, क्या क्या दुखों का सामना करना पड़ा, कैसे वो जीवन गुजारते थे वगैरह वगैरह। सो हाउ, व्हेन एंड वेयर चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो, उससे हमें क्या पता नहीं चलता। हमने पढ़ा सर्वेस के बारे में, यानी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे पता चलता है। फिर हमने देखा था कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, वो क्या होता है कि किसी भी डोमिनेटिंग कंट्री के द्वारा उसके लेस डोमिनेटिंग कंट्री पर रूल करना। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ डू वी प्रियोरिटाइज, हम यानी हिस्ट्री को कैसे बांटते हैं। जेम्स मिल ने कैसे बांटा था, उनका बुक का नाम क्या था बेसिकली, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसका क्या, उसमें क्या लिखा था बेसिकली, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के जो फॉर्म्स में इंडिया को डिवाइड किया था। लेकिन आज क्या है, हम फॉलो करते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फिर हमने पढ़ा था डेट्स के बारे में, और फिर हमने देखा था सबसे पहले कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, जो कि है हाउ, व्हेन एंड वेयर। आई होप आपको ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक नई वीडियोस ला सके या कमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो टिल देन, स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.